बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है, इसकी इसका टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या सिलेबस वगैरह। अब देखें, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि ये जनाब कंप्यूटर बेस भी होता है और पेपर बेस भी होता है। और 100 नंबर का ये पेपर होता है, 100 के 100 इसमें MCQs होते हैं। इसका पासिंग क्राइटेरिया जनाब 60% नंबर लेने होते हैं इसको पास करने के लिए। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हिस्से को कहते हैं क्लोज बुक और दूसरे हिस्से को कहते हैं ओपन बुक। क्लोज बुक जो होता है, जिसको पार्ट 1 भी कहते हैं, इसमें हमारे पास 40 MCQs होते हैं। और ओपन बुक जो हमारे पास, इसमें कैलकुलेटर, नोट्स वगैरह हर चीज़ साथ लेके जाने की इजाज़त होती है। इसमें हमारे पास 60 MCQs होते हैं। क्लोज बुक में आप कोई चीज़ साथ नहीं लेके जा सकते। ये सारे इंजीनियर्स का ये 40 नंबर का जो पेपर होगा, ये सबका सेम होगा ये, ठीक है। और इसमें 40 में से आपको पास करने के लिए 24 नंबर चाहिए होंगे, यानी 60% लेने हैं। और जो पार्ट 2 है, इसमें 60 में से 36 नंबर आपने लेने हैं इसको पास करने के लिए। अच्छा, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि यार मैंने पार्ट 2 में 60/60 नंबर ले लिए हैं और पार्ट 1 में 24 नंबर से कम लिए हैं, तो मेरा जनाब 60% पासिंग क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो मैं पास कर गया हूँ। नहीं, आपको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में अलग अलग पास होना है। 40 में से 24 यहाँ लेने हैं और 60 में से 36 यहाँ लेने हैं। दोनों को अलग अलग पास करेंगे, देन जाके आपको जो है वो अवार्ड प्रोफेशनल इंजीनियर का दिया जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे आप फेल हो जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, रह जाता है कोई एक आध पार्ट, तो आप रीअपियर इसमें हो सकते हैं। अच्छा, जो ये पार्ट 1 होता है, ये कॉमन टू ऑल इंजीनियर्स, यानी इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर वाला जो भी होगा, ये 40 नंबर का MCQ सबका सेम होगा। डिफरेंस कहाँ होगा? पार्ट 2 के अंदर आके। इसको हम मज़ीद आगे जाके चेक करते हैं। अब ये हमारे पास जो पार्ट 1 होता है, इसमें हमारे पास जो, जिसको मैं कह रहा था कि क्लोज बुक होता है, ये हमारे पास 40 MCQs होते हैं इसमें। और ये इन 5 सब्जेक्ट्स में से आते हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, यानी हर सब्जेक्ट में से 8 MCQs आएंगे। अब हम जनाब, ये इसका पार्ट 2 है जो ओपन बुक होता है, इसमें हमारे पास 60 MCQs होते हैं। इसकी मज़ीद डिवीजन की हुई होती है कि 25 MCQs जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो जो भी आप इंजीनियरिंग की हुई है और उसमें के सारे जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे, 25 MCQs वहाँ से आएंगे। 35 MCQs वहाँ से आएंगे जो आप एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। अब देखें, मैं सिविल इंजीनियर था और मैंने कहा कि यार मैंने जो प्रोफेशनल इंजीनियर का टाइटल लेना है वो मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में लेना है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन एरिया सेलेक्ट किया। तो 35 MCQs जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में से आए और जो 25 MCQs थे वो सिविल इंजीनियरिंग के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में से आए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अलावा। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लेना है। कि दोबारा मैं आपको मिसाल देकर समझा देता हूँ कि एक बंदा कहता है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और जनाब मैं स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, यानी प्रोफेशनल इंजीनियर का टाइटल स्ट्रक्चर में लेना चाहता हूँ। तो वो जनाब बंदा क्या करेगा, उसके लिए जो पार्ट 2 के MCQs आएंगे, 35 MCQs स्ट्रक्चर के होंगे और जनाब 25 MCQs उसके सिविल इंजीनियरिंग के बाकी सब्जेक्ट्स में से आएंगे। अच्छा, अब हम इसमें मज़ीद ये देख लेते हैं कि यार हमारे पास जो है वो कौन कौन से इंजीनियर जो हैं वो हमारे पास एलिजिबल होते हैं प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए। वो ये जनाब 9 किस्म की इंजीनियरिंग दी हुई हैं। ये लोग जो हैं वो प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकते हैं। मज़ीद आगे इसकी डिवीज़न की हुई है कि किन किन एरियाज़ में वो मज़ीद बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा है इलेक्ट्रिकल का और वो कहता है कि यार मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है प्रोफेशनल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या जनाब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर बनना चाहता हूँ। यानी ये नीचे उसकी क्या कह सकते हैं, हम इन्हें कह सकते हैं कि जनाब टाइटल दिए हुए हैं कि आप ये एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बंदा ये वाले एरियाज़ में प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकता है। इसी तरह ही सिविल का, जिसने सिविल की हुई है वो जनाब वाटर रिसोर्सेज, अर्बन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जियो टेक्निकल, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्ट, इनके अंदर वो प्रोफेशनल इंजीनियर का टाइटल ले सकता है। ऐसे ही हमारे पास नीचे आ जाएं तो ये जनाब मटेरियल इंजीनियर जो होता है वो इनके अंदर प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकता है और मैकेनिकल इंजीनियर इनके अंदर बन सकता है। नीचे जो दिए हुए हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और बाकी केमिकल इंजीनियर, इतने सारे डिसिप्लिन्स के अंदर प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकता है। ये जनाब हमारे पास माइनिंग इंजीनियर जो है वो इनके अंदर, और टेक्सटाइल वाला सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर ही बन सकता है। और हमारे पास लास्ट में पेट्रो गैस इंजीनियरिंग जिसने की हुई वो इसके अंदर ही अपना प्रोफेशनल का टाइटल गेन कर सकता है।
अच्छा, मज़ीद हमने जनाब इन चीज़ों को जाके देख लेते हैं पीसी की वेबसाइट से। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो ना, कोशिश इंसान को ये करनी चाहिए कि वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाके बंदे को देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है। लेकिन हम भी रिसर्च करके आपको बताते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो उनमें कोई ना कोई डिफरेंस हो सकता है। तो अब ये जनाब पीईसी की हम वेबसाइट पर आ गए। मैंने गूगल में लिखा है पीईसी, आपने पीईसी लिख के पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेना है। ये मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपने जनाब ये सीपीडी जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने आ जाना है इसमें इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ये देखें इसमें हम आए ना इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, इसको हमने क्लिक किया है। ये ओपन हो गया हमारे पास। देखें इसमें हमारे पास इसका सारा जनाब यानी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का A to Z चीज़ें इसमें बताई हुई हैं, यानी उसका इंट्रोडक्शन, उसमें हर चीज़ गाइडलाइन A to Z। अगर आप इनको 1 by 1 चेक कर लेते हैं तो जनाब आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको सीधा मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। हम बात कर रहे थे इसकी सिलेबस की, तो आपने इस पर आना है करिकुला ऑफ EPE, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद हम देखेंगे, देखें ये आ गया है वो जो मैंने आपको वहाँ आसान लफ्ज़ों में समझाया था। यहाँ उसने दिया हुआ है सिलेबस पार्ट 1 कॉमन टू ऑल इंजीनियर, यानी पार्ट 1 क्लोज बुक जिसमें 40 नंबर के MCQs थे, उसका ये सिलेबस दिया हुआ है। आपने इसको राइट क्लिक करना है और न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो आपके पास जनाब ये जनाब इसका सारा सिलेबस और इसका सारी चीज़ें ये ओपन हो गई हैं। इसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको एट द एंड वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने आपको वहाँ स्लाइड में पीछे बताई है। अच्छा, ये जनाब हमारे पास इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो वो बंदा कहता है कि यार मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्रोफेशनल इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो इसको वो क्लिक करेगा, यहाँ से इसके सैम्पल पेपर उसको मिल जाएंगे। ऐसे ही तमाम इंजीनियरिंग के नीचे रखे हुए हैं। देखें अगर कोई सिविल इंजीनियर है और कहता है कि यार मैं जियोटेक में प्रोफेशनल इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो वहाँ उसको इसके सैम्पल MCQs मिल जाएंगे, जिससे जनाब ये फ़ायदा होगा, उसको थोड़ी गाइडलाइन मिल जाएगी कि यार मैंने तैयारी कहाँ से करनी है। नीचे आ जाए एग्रीकल्चर आ गया, मटेरियल वाले आ गए, मैकेनिकल, ये ऐसे आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये सारा देखें एट द एंड पेट्रो गैस वाले यहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।